जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल। अक्टूबर महीने की बात करेंगे, जो है 2021 का 10वां महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से 30 त्योहार आएंगे, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, और इस महीने एक और खास बात मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर माह में जन्मे लोग भी कैसे होते हैं, तो ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी राशिफल की शुरुआत से पहले। तो बहुत सारी खास बातें हैं आपकी राशि के लिए। आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, अगर आप छात्र हैं तो आपके पैसों के मामले में कैसा रहेगा यह महीना, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। करियर, व्यवसाय कैसा रहेगा, और कुछ जो परेशानियां आ सकती हैं आपके जीवन में उसको दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय भी देंगे। और अगर उन उपायों से भी आपकी जो है परेशानियों में कमी नहीं आती, आपको लगता है कि ये परेशानियां जा नहीं रही हैं आपके जीवन का, आप जो है से निकल नहीं रही, पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको बता दूं कि एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपकी हर एक समस्या का समाधान है। और एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे पैनल पर पहुंचेंगे, जहां देश और दुनिया के बहुत सारे अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं, जो मिनटों में आपकी समस्या का आपको समाधान देंगे। तो आप चाहे किसी भी देश के कोने से क्यों ना आप हो, चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोलते हो, किसी भी पद्धति में आपको क्यों ना जानकारी चाहिए हो, 24 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को, उनसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 30 त्योहारों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 2 अक्टूबर शनिवार को है इंदिरा एकादशी, 4 अक्टूबर सोमवार को है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत भी, 6 अक्टूबर बुधवार को है अश्विन अमावस्या, 7 अक्टूबर गुरुवार को है शरद नवरात्रि और घट स्थापना यानी नवरात्रि की शुरुआत होगी इस दिन से, 11 अक्टूबर सोमवार को है कल्प्रम, 12 अक्टूबर मंगलवार को है नवपत्रिका पूजा, 13 अक्टूबर बुधवार को है दुर्गा महाअष्टमी पूजा, 14 अक्टूबर गुरुवार को है दुर्गा महानवमी पूजा, 15 अक्टूबर शुक्रवार को है दुर्गा विसर्जन, दशहरा, शरद नवरात्रि पारना, 16 अक्टूबर शनिवार को है पांपाकुशा एकादशी, 17 अक्टूबर रविवार को है प्रदोष व्रत और तुला संक्रांति, 20 अक्टूबर बुधवार को है अश्विन पूर्णिमा व्रत और 24 अक्टूबर रविवार को है संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ। जी हाँ, ये कुछ तेज त्योहार आपको अक्टूबर महीने मिलेंगे। तो जब भी 30 त्योहार आएंगे आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर देंगे। अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड किया जाएगा और जो है आपको जानकारी दी जाएगी कि क्या शुभ मुहूर्त है, क्या आपको पूजा विधि रखनी है, कौन सी राशि वालों को किस प्रकार पूजा करनी है, तमाम जानकारी आपको जो है फेस्टिवल के आने से पहले आपको अपलोड करके हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। अब बारी गोचर की। अक्टूबर माह में किन बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है, कौन कौन सी तारीख को? तो 2 अक्टूबर को होगा शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर, 2 अक्टूबर को बुध देव का भी गोचर है कन्या राशि में, यानी 2 अक्टूबर को 2 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, शुक्र और बुध। 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर होगा, 22 अक्टूबर को मंगल का तुला राशि में गोचर होगा और 30 अक्टूबर को शुक्र का धनु राशि में गोचर होगा। तो ये जो है 5 बड़े ग्रहों का गोचर आपको अक्टूबर महीने में मिलेगा। तो जब भी ये गोचर होने वाले होंगे, क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर, इससे जुड़ा वीडियो भी आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा। ये तमाम जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब जब ये वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बार बार चैनल पर आपको विजिट ना करना पड़े और एक टैब से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सके और जानकारियां पा सके। तो अब बारी है अक्टूबर माह में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व की। जी हाँ, कैसे होते हैं अक्टूबर माह में जन्मे लोग? तो आपका जन्म भी अगर किसी साल के अक्टूबर माह में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप बहुत ही शांत किस्म के प्राणी होंगे, दिखने में इतने स्मार्ट होते हैं कि लोगों को आपसे ईर्ष्या हो सकती है। आरंभिक अवस्था में आपका आकर्षण कुछ कम हो सकता है, मगर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके सौंदर्य और सेहत में सुधार आता जाएगा। विश्वास कीजिए, ये सुधार इतना आता है कि आपको चाहने वालों की कतार बढ़ने लगती है। आप अपने आसपास एक रहस्यमय घेरा बनाकर रखते हैं। आपके दायरों को तोड़ना हर किसी के बस में नहीं, हर किसी से आपकी दोस्ती हो नहीं सकती, यानी आप हर किसी के दोस्त नहीं बनते। आपका व्यक्तित्व राजसी होता है, हर चीज को नफासत से करना आपकी खूबी होती है। आपको अस्त व्यस्त रहना पसंद नहीं होता और अगर अक्टूबर में जन्मे होकर आप हाल बेहाल रहते हैं तो आपको अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मावलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने आप को अब तक पहचाना नहीं। खूबसूरत रहने और खूबसूरत दिखने में अंतर है। आप खूबसूरत रहने वालों में से हैं, भले ही आपकी नाक नक्श साधारण हो, मगर कुछ ऐसी प्रबल आकर्षण शक्ति आप में होती है कि खुद को अनूठे अंदाज में पेश कर आप सबका दिल जीत लेते हैं। आप में मुसीबतों से उबरने की ताकत भी लाजवाब होती है। घोर निराशा के दौर से भी आप बार बार निकल आते हैं।
किसी भी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आप बचते हैं। अपनी बात को समय अनुसार नाप तौल कर कहना आपकी पहचान है। शब्दों को बर्बाद नहीं करते, पर शब्दों को सही वक्त पर सही ढंग से रखने में आपका जवाब नहीं। अक्टूबर में जन्मे कुछ युवा रिश्तों की राजनीति में माहिर होते हैं। आप में किसी बात को गहराई से समझ लेने की विशेष योग्यता होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी शार्पनेस जो है वो भी लोगों के लिए जलन का सबब होती है। प्यार के मामले में आपका कोई सानी नहीं। अपने साथी को डूबकर और टूटकर चाहना कोई आपसे सीखे। अक्सर आपका प्यार सफल नहीं होता, लेकिन आपके टूटे दिल की आवाज आपके घर के लोग भी नहीं सुन पाते हैं। प्यार में रोना चीखना आपको पसंद नहीं। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो बेहद शालीनता से आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, बजाय प्रतिपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के। सारी दुनिया भी आपके प्यार को पहचान ले, तब भी आपकी जुबान पर 7 ताले ही लगे रहते हैं। आपको सामने वाले के सम्मान का इतना ख्याल होता है कि नींद में भी आप उसका अहित नहीं सोचते। अगर करियर की बात करें तो आपके लिए टेक्नोलॉजी, राजनीति, कला, अभिनय, बिजनेस या मेडिकल जैसे क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। यह बात भी माननी होगी कि आप अपने क्षेत्र में शिखर तक पहुंचकर ही दम लेते हैं, निरंतर श्रेष्ठता के सपने देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। आप अक्टूबर में जन्मी कन्याएं जो हैं वो गरिमामयी सौंदर्य की मल्लिका होती हैं। इनकी आंखें इतनी गहरी और खूबसूरत होती हैं कि कोई भी इनमें डूबकर सब कुछ भूल जाए तो अचरज की बात नहीं होती। मन की थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करती। प्यार के मामले में जितनी गहरी होती हैं उतनी ही नादान भी। गहरी इन मायनों में कि जिसे चाहती हैं दिलो जान से चाहती हैं, सामने वालों की कमियों को नज़रअंदाज करने का सोचती हैं, वो करके चलती हैं वो। लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाए तो जल्दी जल्दी किसी से भी जुड़ने की नादानी कर बैठती हैं और जीवन भर गम पाल लेती हैं। इनमें आत्मविश्वास गजब का होता है, लेकिन मन से किसी न किसी पर निर्भर बने रहना चाहती हैं। अगर मैं सलाह दूं आपको तो थोड़ा संवाद बढ़ाइए, यानी कम्युनिकेशन बढ़ाइए। अक्टूबर में जन्मे लोग जो हैं सही और गलत दोस्तों को पहचानिए। अपनी प्रतिभा का शोषण ना होने दीजिए। स्वयं को खूबसूरत बना कर रखिए, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत, यानी अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। आपके लिए लकी नंबर हो सकता है 2, 6, 7 और 8 और लकी कलर आपके लिए हो सकता है चटक मेहरून, पिकॉक ग्रीन, रॉयल ब्लैक। आपके लिए लकी डे हो सकता है ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। आपका लकी स्टोन हो सकता है डायमंड। और आपको अगर मैं सुझाव दूं या ज्योतिषीय उपाय की बात करूं तो किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का जिम्मा उठाएं और स्टेशनरी का सामान गरीब बच्चों को दान करें। तो ऐसे होते हैं अक्टूबर माह में जन्मे जातक। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका एक सवाल आप पूछा करते थे कि कैसे, आप ये भी बताया कीजिए कि किस माह में जन्मे जातक कैसे होते हैं। तो अक्टूबर की बारी थी तो मैंने बताया आपको कि अक्टूबर माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं। अब बारी है आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो अब जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जो है अक्टूबर का महीना हर मामले में कैसा रहने वाला है। हर विषय पर चर्चा करेंगे और कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आने वाली वीडियोस में हर शाम 5 बजे मैं दैनिक राशिफल का वीडियो आपके लिए जो लेकर आती हूँ उसमें आपके इस सवाल को शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। सवाल बस जेनरिक होना चाहिए, पर्सनल सवालों के लिए सेज वार्ता पर हम हाजिर हैं आपके लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या खास लेकर आया। तो सबसे पहले करियर के लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए सुखद रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध की दृष्टि दशम भाव पर होने से और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति के शनि के साथ सप्तम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में अच्छे योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कामकाज में व्यस्तता रहेगी। काम अधिक रहने के बाद भी आप अपने काम को समय रहते पूरा कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रशंसा होगी। काम पूरा करने की एवज में कुछ भी आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकता है। आपकी पदोन्नति की बात हो सकती है या फिर तनख्वाह में कुछ बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। हालांकि शुक्र और बुध दोनों ही सप्ताह की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन वे आपके लिए शुभता का अवसर बनाकर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर होगा। सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि होगी। आप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक अलग जोश आएगा और आपको पुनः प्रशंसा मिलेगी। उसके बाद मंगल भी 22 अक्टूबर को गोचरवश चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और दशम भाव को देख रहे होंगे। इससे आपकी रोजगार में उन्नति के योग बनेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और मंगल की तीसरे भाव में स्थिति और राहु की एकादश भाव में स्थिति से व्यापार कारोबार में उत्तम सफलता के योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में किसी नई योजना पर काम आप शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको सभी तरफ से सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई दे सकेंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आप उत्साह और आत्मबल से भरे होंगे। कुल मिलाकर रोजी रोजगार के लिहाज से आपके वारे न्यारे रहेंगे। तो ऐसी आपका जो है ये हमने जाना आपके करियर, बिजनेस यानी जॉब, बिजनेस के लिहाज से कैसा रहेगा कर्क वालों के लिए
जो है अक्टूबर का महीना। अब बारी कर्क राशि के छात्रों की बात करते हैं। अक्टूबर का महीना कैसा है आपके लिए? तो पठन पाठन की दृष्टि से यह महीना मिश्रित फल देगा। केतु पंचम भाव में बैठे हैं, इससे आपका मन थोड़ा भटकेगा, एकाग्रता नहीं बन पाएगी, पठन पाठन में अनावश्यक व्यवधान खड़े हो सकते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर को गोचरवश शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे, इससे पढ़ाई में थोड़ा मन लगना शुरू होगा। कला संगीत से जुड़ी चीजें आकर्षित करेंगी। सूर्य और मंगल आपके तीसरे भाव में है, यह आपके पुरुषार्थ और पराक्रम परिश्रम का भाव है। दोनों ही ग्रह आपको परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बस आपको परिश्रम की दिशा सही रखनी है। आप जागरूक होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सफलता के लिए थोड़ा इंतजार आवश्यक है, धैर्य के साथ अपनी तैयारियों में लगे रहें। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दाखिले की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है, पसंद के कॉलेज में दाखिले की संभावना बनेगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ने की लालसा रखते हैं, उन्हें अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, पर हौसला बनाए रखें और अपने प्रयासों में कमी ना आने दें, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये तो हमने जाना छात्रों की बात। अब बारी है कर्क राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में जानने की कि कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। सुख शांति के लिहाज से अक्टूबर का महीना पारिवारिक सुख शांति के लिहाज से मिले जुले प्रभाव वाला रह सकता है। चतुर्थ भाव घर परिवार के सुख का भाव माना जाता है, यहाँ शुक्र और बुध स्थित हैं, जो पारिवारिक जीवन में खुशियां भरने वाले हैं। आप घर की साज सज्जा के लिए मन बना सकते हैं, जो है घर में घर की पेंटिंग या घर में गार्डनिंग करना, ये सब विभिन्न तरीके से घर को सुंदर बनाने की योजना बन सकती है। माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार के साथ सुखमय समय व्यतीत होगा। महीने के पूर्वार्ध में छोटे भाई बहनों की आर्थिक तौर पर आप मदद भी करेंगे, आपका मान सम्मान बना रहेगा। संतान अगर है तो उसकी ओर से महीने के पूर्वार्ध में कुछ छोटी मोटी समस्या आ सकती है, जिसे आप आसानी से सुलझा भी लेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। सूर्य और मंगल के चतुर्थ भाव में आने से परिवार में कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कोई पुराना विवाद या संपत्ति से जुड़ा कोई कलेश हो सकता है, या फिर हो सकता है कि माता पिता के स्वास्थ्य में अचानक कोई परेशानी आ जाए जो आपको मानसिक कष्ट देने वाली हो सकती है। धैर्य से और परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर इन चुनौतियों का सामना करें, आप इसमें सफल भी होंगे और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। ये तो जाना हमने आपके पारिवारिक जीवन की बात। अब बारी है कर्क राशि के जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन वाले जो लोग हैं, यानी मैरिड लोग, लवर्स, उनके बारे में जानने की कि अक्टूबर का महीना आपके लिहाज से कैसा है, आपके लिए कैसा है। तो उत्सव की तरह रहेगा लवर्स के लिए ये महीना। केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा मन को भ्रमित करते हैं, संदेह और गलत फहमियां पैदा करते हैं, थोड़ी कहासुनी, शिकवे, शिकायत, रूठने और नाराजगी की स्थिति पैदा करके रखेंगे, लेकिन इनकी ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को प्रेम के कारक शुक्र गोचर करते हुए आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर जो है सारे शक संदेह दूर हो जाएंगे और चारों तरफ से आपके कानों में प्रेम की घंटियां बजने लगेंगी। प्रेमी युगल एक दूसरे को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे, तालमेल बनेगा, प्रियतम के साथ खूब समय बिताने का अवसर मिलेगा। साथ में घूमने फिरने के लिए किसी छोटे मोटे टूर पर जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। एक दूसरे के साथ घूमते फिरते, शॉपिंग, सिनेमा का आनंद लेते हुए महीने का पूर्वार्ध बीतेगा, पर महीने का उत्तरार्ध आपका मजा किरकिरा कर सकता है। आपके प्रेम संबंधों की परिवार वालों को खबर हो सकती है, इससे कुछ कलह कलेश भी हो सकता है। घर परिवार में कोई वाद विवाद या कोई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, जिसका असर प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें, समझदारी से काम लें और एक दूसरे का सहारा बने। वैवाहिक जातकों की बात कर ले तो आपके लिए भी समय उत्तम है। शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में स्थिति आपसी सामंजस्य को बढ़ाने वाली होगी। पारिवारिक और निजी जिम्मेदारियों को समझकर एक दूसरे का साथ देने की इच्छा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में समझदारी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है। जरूरत पड़ने पर आपके कामकाज, स्वरोजगार, व्यापार में भी जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा, इससे आपको लाभ भी होगा। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर सुख लेंगे। तो ऐसा रहेगा कर्क राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन। अब बारी है पैसों की, यानी आर्थिक जीवन के लिए कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का महीना। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कुल मिलाकर लाभदायक ही रहने वाला है। महीने का पूर्वार्ध विशेष सफलतादायक हो सकता है। शासन सत्ता के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, आय के नए अवसर खुल सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से धन उपार्जन करते हैं तो आपके लाभ के प्रबल योग हैं। आप में कुछ नया करने का उत्साह रहेगा। आपके इस उत्साह को लोगों का समर्थन और विश्वास भी मिलेगा। निजी प्रयासों से सफलता के योग बन रहे हैं। आप अपने प्रयास जारी रखेंगे तो निश्चित लाभ होगा। शुक्र के पंचम भाव में जाने से आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है। आय के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्च करना चाहेंगे।
परिवार के सदस्यों को उपहार आदि भेंट करेंगे और आपको भी उपहार मिल सकते हैं। उत्तरार्ध में मंगल भी गोचरवश चतुर्थ भाव में स्थित होकर एकादश भाव को दृष्टि देंगे। इससे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए लाभ के अवसर बनेंगे। आपको भी किसी प्रकार की अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है या फिर कोई अचल संपत्ति की खरीद बिक्री की बात चल सकती है। मित्रों के सहयोग से आय के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन हर निर्णय नफे नुकसान का पूरा हिसाब लगाने और घर परिवार के लोगों के साथ चर्चा परामर्श करने के बाद ही करें। ये बारी हुई बात जो है आर्थिक जीवन की। अब बारी है स्वास्थ्य जीवन की। जी हाँ, कर्क राशि वालों का हेल्थ जो है, उनकी हेल्थ लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। तो ये महीना बहुत खराब नहीं तो बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। सेहत के लिहाज से महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपकी सेहत संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। यदि पहले से सेहत खराब चल रही थी तो उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन आपको जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ये सुधार आंशिक है। अपनी नियमित दिनचर्या को एकदम दुरुस्त रखें। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनि और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की सप्तम भाव में युति हो रही है। यह नई बीमारियों की ओर इशारा कर रही है। ऐसी स्थिति में अक्सर बीमारी का पता देर से चलता है या फिर व्यक्ति लापरवाही करता है। आपको अक्टूबर महीने में यह बिल्कुल नहीं करना है। सेहत को लेकर कोई हल्की सी भी समस्या शुरू हो तो तत्काल डॉक्टर से सलाह लें। इससे परेशानी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाएगी और आपके लिए चीजें नियंत्रण रहेंगी। आवश्यक ना हो तो यात्राओं से बचिएगा। सेहत को लेकर कोई भी कोताही आपको इस महीने नहीं करनी है। खान पान, योग, व्यायाम आदि का पूरा ध्यान रखना है। चिंता की कोई बात नहीं होगी। तो ऐसा रहेगा ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए जो है। अभी आपको जो भी हमने चीजें बताई, थोड़ी बहुत परेशानियां तो हैं। उपाय बता देते हैं, ज्योतिषीय उपाय। उम्मीद करते हैं इससे आपकी जो है समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। तो पहला उपाय करना है कर्क वालों को कि 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन धारण करना आपके लिए सही है। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तीसरा उपाय क्या है कि प्रत्येक सोमवार के दिन जो है शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए आपको। चौथा उपाय है शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए। और पांचवा उपाय है कि बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। तो ये जो आप उपाय करेंगे, इस उपाय से आपकी परेशानियां जो है काफी हद तक आपसे दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आपके लिए अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए हर लिहाज से कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आपको पता है क्या करना है। पहले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसको, जिसके साथ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खास जानकारियां हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होती हैं। ये तो मासिक राशिफल यानी 30 दिनों की बात थी। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल भी लेकर आती हूँ, जिसमें बताती हूँ कि दिन को बेहतर बनाने के लिए किन रंगों का, किन उपाय का, किन नंबर्स का आपको इस्तेमाल करना है। उस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, अशुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिशा में यात्रा करना है, नहीं करना है, तमाम जानकारियां आपको शाम 5 बजे हमारे चैनल पर वीडियोस के द्वारा दी जाती हैं, मेरे द्वारा। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी कोई सवाल आपके हैं अगर आपके जीवन से रिलेटेड, तो आप जरूर लिख दीजिए उसको कमेंट बॉक्स में। और सवाल ऐसे हो जो जेनरिक हो, बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, ऐसे सवाल लिखा कीजिए। क्योंकि यहाँ जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग ये वीडियोस को देखते हैं, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हम आपको पर्सनली देंगे स्टोरेज वार्ता के जरिए। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए, मैं उसको जरूर उसका जवाब दूंगी। बाकी कमेंट्स लिखा कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और प्रभु से यही कामना रहेगी कि अक्टूबर का महीना आपके लिए हर लिहाज से बहुत ही अच्छा जाए। कोशिश कीजिए किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव कर सके, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। अपने कर्मास को अच्छा कीजिए, कर्मास को बूस्ट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपने आप में हर दिन बदलाव कीजिए। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। मिलूंगी किसी अगले वीडियो में आपके साथ फिर से ज्योतिष के बारे में कुछ अच्छी बातें लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.